हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है तिरनेस क्लासेस टी फॉर यू में। तो आपको पता है कि यहाँ पर डेली करेंट अफेयर का सीरीज चलाया जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है आपका करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज। और मैं आपको बता दूं कि TRE 4.0 का वैकेंसी अब मार्च में आपको किसी भी वक्त देखने को मिल सकता है। और इसमें वैकेंसी की बात की जाए तो 1 लाख प्लस वैकेंसी है होगा, ठीक है। अगर इसमें आप मेरिट में नाम लाना चाहते हैं तो आपको करेंट पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि करेंट आप एक दिन का चीज़ नहीं है, वो डेली बेस पे पढ़ा जाता है। और इसी में से 16 से 20 प्रश्न काफ़ी मीटर रखते हैं, यानी कि INM करने का मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बाद जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जियोग्राफी के बाद जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो करेंट के होते हैं, जो इसमें बहुत ही ज़्यादा वेटेज होते हैं। और इसको आपको डेली बेस पे देखना होता है। करेंट आप पढ़ोगे भूलोगे, मतलब डेली बेस पे रिवीजन करना होता है। बाकी जियोग्राफी हो गया, इंडियन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, मैथ हो गया, ये सब आपको एक बार पढ़ने पर अंदाज़ा मिलता है कि हाँ इसका आंसर ये होगा, आप टिक आउट कर सकते हैं। लेकिन करेंट में आप सटीक होना चाहिए। चलिए ज़्यादा टाइम न व्यतीत करते हुए आपको बताते हैं डेली करेंट अफेयर 6 मार्च 2025 के जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं उसको आज देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला प्रश्न होगा, आपका स्क्रीन पे दिख रहा प्रश्न है आपका। तो सेशन का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो इसका बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न होगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहे राय सेरू और अल्फ्रेड का संबंध किससे है? तो ये जो संबंध के बात किया जाए तो ये आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये जो चक्रवात है ना, क्या है? राय और सेरू अल्फ्रेड एक प्रकार का चक्रवात है जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न होगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये जो उद्घाटन हुआ है ना सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का, कंबोडिया में हुआ है। कहाँ? कंबोडिया, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न होगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में क्या है? हाल ही में ब्लू ओरिजिन की NH-13 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर की बात की जाए तो तुषार मेहता है। क्या है? तुषार मेहता, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न खासकर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न होगा जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? यानी कि डॉल्फिन गणना किया गया था और इसमें सबसे ज़्यादा किस राज्य में डॉल्फिन की संख्या है? तो इसका बात किया जाता है, इसका आपका उत्तर प्रदेश यूपी में सबसे ज़्यादा क्या है? डॉल्फिन है, ठीक है। चलिए डॉल्फिन दिवस की बात किया जाता है, डॉल्फिन दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 5 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न होगा जो आपके स्क्रीन पर देख रहा है प्रश्न है, हाल ही में मीथेन प्लम का उत्सर्जन करने वाला माउंट फटेल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो माउंट फटेल ज्वालामुखी की बात की जाती है, ये आपका इथोपिया में है। कहाँ? इथोपिया, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न होगा, जो नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पे दिख रहा है प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ये जो हासिल की है, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तनुष्का सिंह। क्या? तनुष्का सिंह, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न होगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा प्रश्न है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता कौन बना है? उप विजेता की बात किया जा रहा है, नहीं कि विजेता। तो ये उप विजेता की बात की जाती है, आपका कौन होगा? केरल, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको स्टार लगा के रख लो क्योंकि पूछा ही जाने वाला प्रश्न है। हाल में 97 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? तो अनोरा को, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, अनोरा को मिला, जो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न होगा जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसको भी स्टार लगा के रखना है।
हाल ही में विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया जा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको पूछे ही जाना वाला था। 3 मार्च को बनाया गया। कब? 3 मार्च, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो चलिए आज के होमवर्क के रूप में एक प्रश्न दे रहा हूँ। प्रश्न आपका, हाल ही में पहली क्वांटम चिप ओशेलॉट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल का नाम है त्रिनेश क्लासेस टिप फॉर यू। क्या नाम है? त्रिनेश क्लासेस टिप फॉर यू। आप इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम किसी प्रकार का वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।